अब आगे कहते हैं पुनः भविष्य को लेकर के जन्म लेगा, तो भविष्य में ये बालक जन्म लेगा, उसके लिए भगवान पहले से ही अभ्यास कर लेते हैं। तो अभ्यास को लेकर यहाँ पर कहते हैं एष्यत्ये सह जनिम मनोस्य कठिनम तस्मिन्नटानीति मद रक्षायै गिरिसीमेनि कोमल पद न्यासः पुराभ्यासितः नो चेद दिव्ये गृहान्तरेषु सुमनस् तल्पेषु वेद्यादिषु प्रायः सत्सु शिलः तलेषु नटनम् शंभो किमर्थम तव। हे भोलेनाथ, हे सुख को देने वाले महादेव, ऐसा जनी एष्यति, ऐसा है बालक, है जीव, ऐसा है जीव, एष्यति जनिम, जनिम उत्पत्ति को प्राप्त होगा भविष्य में, है जो जीव है भविष्य में जन्म लेगा, जनियन उत्पत्ति होगा, है जीव क्या मनुष्य लोक में जाएगा, मनुष्य लोक में जा करके जन्म लेगा, धारण जन्म को ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं। इस जो भक्त है ना, इस कल में इस अरे कल्प में, इस युग में उसने ऐसे कर्म किए थे, तो भगवान को मालूम है कि अब इस जीव का अगला जन्म होने वाला है ना। तो भगवान तो सर्वज्ञ है, नहीं है कि नहीं, तो सर्वज्ञ है, तो जानते कि ये जीव यहाँ जन्म लेगा, इसके घर में जन्म लेगा, इसके घर में लेगा। ये जीव अरे शुद्ध आचरण करने वाला था, इसी कोमल स्वभाव वाला है, ये जीव खराब आचरण करने वाला है, तो इसी कठोर स्वभाव वाला होगा। अमुक जीव, इसके घर में जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा, शुद्ध आचरण करने वाला, कोमल स्वभाव वाला होगा। इसके घर में पुत्र पैदा होगा, कठोर स्वभाव वाला होगा, अरे अच्छे काम भी नहीं करेगा, तो करेगा तो कठोर स्वभाव वाला होगा। तो भगवान को मालूम था, तो भगवान को मालूम था कि ये जीव भविष्य में इस प्रकार कठोर स्वभाव वाला होगा, तो कठोर स्वभाव वाले जीव ये जन्म लेगा, उसकी मैं रक्षा करूंगा, उसकी मैं रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सबकी रक्षा कर देना। तो कहते है मनुष्य जीव जन्म लेगा, इसलिए अशेष की, तो यहाँ पर कहते हैं जन्म जब लेगा तो क्या करेंगे फिर भगवान भोलेनाथ, तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ कहते हैं अस्य मन कठोरम, कहते हैं अस्य इस जीव का जो मन है, अस्य इस जीव का मनो कठिनम, कठिनम है कठोरम है, कठिनम है, अस्य इस जीव का मन कैसा बड़ा कठोर है। जब भविष्य में जन्म लेगा ना, तो भविष्य में जब जन्म लेगा तो इसका मन कैसा रहेगा, कठोर रहेगा। जैसे किसी का मन कोमल रहता है, जल्दी पिघल जाता है ना। जैसे बहुत से साधु पुरुषों के मन कैसे रहते हैं, कोमल रहते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं। बहुत से साधु पुरुषों के कैसे रहते हैं, कठोर रहते हैं, और तो जल्दी नहीं पिघलते ना। ऐसे दोनों प्रकार से हैं। तो इस जीव का, साधक का मन कैसा होगा, बड़ा कठोर होगा। अब कठोर होगा तो फिर क्या करेंगे भगवान, है ना। ठीक है, भगवान को क्या करना चाहिए, वो कठोर हो कोमल उससे क्या लेन देन। तस्मिन अटानी, तस्मिन उस मन में, उस जीव के मन में भ्रमण करेंगे, रक्षा करेंगे उसकी। कहते हैं उसमें, उस जीव के मन में क्या करेंगे भगवान, अटानी, अटानी यानी भ्रमण करेंगे उस जीव का जो मन है। तस्मिन अटानी संस्करण, क्या करेंगे भगवान बोलना था, संस्करण करेंगे उस जीव के मन में, क्योंकि मन में घूमते हैं ना भगवान बोल। तो कहते हैं संस्करण इति हेतु से, इति यानी इसी हेतु से, अटानी हेतु इसी हेतु से। तो कहते हैं भगवान फिर क्या कहते हैं, मद रक्षाई, मेरी रक्षा करने। भगवान क्यों घूमेंगे, कि उसके मन में विचरण करेंगे, मन बड़ा कठोर है, और कठोर मन के ऊपर भगवान बोलनाथ अरे घूमेंगे। तो घूमेंगे, क्यों घूमेंगे, कि भगवान बोलनाथ तो उसकी रक्षा करने के लिए घूमेंगे, उसके उस जीव की रक्षा करने के लिए घूमेंगे। तो घूमेंगे तो फिर भगवान को क्या करना पड़ेगा, भगवान के चरण कमल तो इतने कोमल है जो योगियों के मन में विचरण करते हैं। योगियों के मन रूप कमल के, वो कमल के दलों के ऊपर, कमल के बीच में भी विचरण नहीं करते, बीच में छोटी छोटी आ जाती है। कभी कभी कमलों के बीच में क्या आ जाती है, डंडी आ जाती है ना, डंडी भी चोट पहुंचा देती, किंतु दल पे विचरण करते हैं, और दल बड़े कोमल होते हैं। तो ऐसे योगियों की मन रूप कमल दल के ऊपर संचरण करते हैं, कितने कोमल स्वभाव वाले हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ जब मेरे मन रूप कठोर मन में विचरण करेंगे तो कैसे कर पाएंगे,
जो अगले जीव के मन रूप कठोर मन में विचरण करना पड़ेगी रक्षा करने के लिए, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए तो भगवान ने विचार किया, इसके मेरे तो इतने कोमल पैर हैं, तो मैं तो योगियों के मन में विचरण करता, मन के रूप कमल के ऊपर विचरण करता हूँ, अब इसकी रक्षा मेरे करनी पड़ेगी। तो भगवान भोलेनाथ उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से पहले से ही अभ्यास चालू कर देते हैं। क्या कहते हैं ना, घूमने फिरने का। तो कहाँ घूमते हैं, कभी पर्वतों पे घूमते हैं, कभी नदी के किनारे घूमते हैं, कभी पहाड़ों के ऊपर, कभी समतल में। तो कहते हैं गृहसीम ने भगवान भोलेनाथ उस जीव की रक्षा करने के लिए, भगवान जो भविष्य में पैदा होगा ना, वो भविष्य में पैदा होगा उस जीव की रक्षा करने के लिए कोमल पद विन्यासा, भगवान भोलेनाथ के जो चरण कमल कैसे कोमल है, कोमल पदों का विन्यास संस्करण करना। तो भगवान भोलेनाथ के चरण कमल जो कोमल है उनका पद विन्यास क्या करेंगे, पद विन्यास करेंगे, चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। व्यक्ति सुबह सुबह घूमता नहीं घूमता, पेट कम करने के लिए, है ना पेट कम करने के लिए सुबह घूमता, कल शाम को घूमता, दोनों समय घूमता। शाम सुबह तो कम घूमते होंगे, शाम को ज़्यादा घूमते हैं। तो सुबह तो कोमल लोग चरण कमल हैं, ऐसे कोमल पद हैं, आपका न्यास होगा, घूमेंगे। तो मृदुल पदों का विन्यास है, तो कहाँ कहाँ घूमेंगे, देखिए कहाँ कहाँ घूमेंगे भगवान भोलेनाथ, गृह सीवनी, कहाँ पर, गृह सीवनी के ऊपर घूमेंगे रक्षा करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। तो पर्वत के मध्य प्रदेश में घूमेंगे, गृह सीवनी मतलब गृह यानी पर्वत, सीमनी यानी सीमाओं में, मध्य में, है ना, पर्वत के ऊपर घूमेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास कर रहे हैं ना, जैसे सेना जब युद्ध करने जाती है ना, तो युद्ध करने से पहले क्या करती है, अभ्यास करती है। अभ्यास ना करे तो क्या हो जाएगा, वो हार ही जाएगी, हार जाएगी। यदि सेना अभ्यास न करे, सेना ने अभ्यास किया ही नहीं, सेना में भर्ती हो गया और अभ्यास नहीं किया, है ना, अभ्यास नहीं किया तो फिर हार जाएगा। अरे पहले के जो योद्धा थे ना सारे, जितने भी राजा महाराजाओं के राजा महाराजा होते थे, हर दिन अभ्यास करते थे। सुबह लेके सुबह दोपहर को जब भी उनका फिक्स समय था, इतने समय अभ्यास करने योग्य। हाँ, प्रशिक्षण जरूर नहीं, प्रशिक्षण लेने के बाद ही अभ्यास करते थे। लक्ष्य का देखो, तो तीर वाला तो पुनः तीर है ना, तीर का तो वो अभ्यास स्वयं करते थे कि शिकार खेलने के उद्देश्य से जाते थे, लक्ष्य का भेदन कर देते, आकाश में मेरे चलते हुए व्यक्ति को लक्ष्य भेदीवान का अभ्यास करते रहते थे, और चलते हुए व्यक्ति को मारना है, स्थायी व्यक्ति को हम मार देंगे, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां तो क्या है, बाण एक ही चला जाएगा। किंतु व्यक्ति दौड़ रहा है और दौड़ते व्यक्ति को मारना है, फिर कैसे मारेंगे। हाँ, तो उसमें लक्ष्य भेदना, तो दौड़ने वाले व्यक्ति को ही मारते हैं, इस उद्देश्य से अभ्यास करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ भी रक्षा करने के लिए पर्वतों के मध्य में भ्रमण करते हैं। क्यों कहते, पुरा मत जन्म पूर्व, मेरे जन्म से पहले, मेरे यहाँ पर कहते हैं पुरा अभ्यासिता ग्रीस पर्वतों के ऊपर भ्रमण करते हैं भगवान भोलेनाथ कोमल पदों के द्वारा, कोमल चरण कमलों के द्वारा। क्यों करते हैं, पुरा अभ्यासिता, पहले ही मेरे जन्म, मुझ साधक जीव के जन्म से पहले से ही भगवान अभ्यास कर लेते हैं, है ना। तो अभ्यास कर लेते हैं, अभ्यासिता आवर्तिता। तो कहते हैं नोचेत दिव्य गृहांतरेषु, यहाँ कहते हैं नोचेत, यदि ऐसा नहीं करते, यदि ऐसा नहीं करते, नोचेत यदि, ना एवं यदि नहीं करते, मेरे रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ ऐसा अभ्यास नहीं करते, ठीक है ना, नहीं करते, तो फिर कहते हैं दिव्य गृहांतरेषु, भगवान भोलेनाथ के तो घर कैसे दिव्य से दिव्य है, ग्रह के मध्य में राजा महाराजाओं के महल आता, भगवान भोलेनाथ का जो महल शिवलोक है ना, तो शिवलोक बड़ा सौंदर्य वाला है, दिव्य है, उसमें कम मखमल बिछी रहती है। देखा हो ना, राजा महाराजाओं के जो घर होते हैं ना, बड़े मखमल बिछे रहते थे, है ना, राजा महाराजाओं को भी है और बड़े बड़े सेठों के घरों में भी रहती है। अभी तो कम कर दिया, अभी भी शौक रहती थी लोगों की, बहुत शौक रहती है, तो शौक से व्यक्ति बिचाते हैं। धन है ना, धन से शौक पैदा हो जाती है। और हम लोग
चलो वो धन धन है, धन है तो शौक आ जाते, यदि धन नहीं है तो शौक नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं तो दिव्य ग्रहांतरेशु रमणीय ग्रह के मध्य में, और कैसे सुमनस तल्पेशु, सुमनस तल्पेशु, तो कहते सुंदर मन रूप तल्पों संयोग है ना, सुमनस पुष्प समान सेन आदि, पुष्प समान के समान, पुष्प के समान सेन आदि तल्पों में बिस्तरों के ऊपर रहते हैं आप तो। और कहते हैं वेद आदिशु, वैदिक के आदियों में स्थानों में प्रायः घूमते रहते हैं, जहाँ वेद आदि चलते रहते ना, वैदिक मंत्र ये पाठ का होता रहता है, पाठशाला आदि, योगशाला, विद्यालय आदि है ना, वहाँ पर घूमते रहते हैं। वैदिक आदियों में, वैदिक आदि स्थानों में, यज्ञ भूमि में तो घूमते ना, भगवान बोलना आता, तो यज्ञ भूमि में जहाँ घूमते वह भी कोमल होती है, बेचारे थे सारे आसन फासन यज्ञ करना, यज्ञ प्रायसा, और कहते हैं, और फिर के पश्चात यज्ञ भूमि में घूमते और कहते हैं सत्सु शिला तलेसु, पाषाण प्रदेशों में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? पाषाण प्रदेशों में। तब नटनम नाट्यम, जो नाट्य है, नचना है, किस लिए है? आपके पास में तो दिव्य ग्रह के मध्य में घूमते हैं, वैदिक आदि विद्यालय आदि में भी है, और पर्वतों के ऊपर भी घूमते रहते हैं। तो यदि जो घूमना मेरी रक्षा के लिए नहीं घूमना, तो फिर किसके लिए घूमना है आपका? आपको घरों में घूमना है ना, आप तो घूमते किसके? योगियों की मन रूप कमल के ऊपर घूमते हैं, इतने कोमल हो, फिर भी आप मेरी रक्षा करने के लिए पर्वतों के ऊपर अभ्यास कर लेता है। यदि आप ऐसा अभ्यास नहीं, मेरी रक्षा करने के लिए आप पर्वतों के ऊपर नहीं घूमते, अभ्यास नहीं करते, तो आप घर के भीतर घूमते हैं, दिव्य घरों के भीतर, और पुष्प के समान सेना आदि में भ्रमण करते रहते हैं, वेदशालाओं में आदि घूमते रहते हैं, और कभी कभी शिलातलों के ऊपर भी, पाषाण पत्थरों के ऊपर भी जो घूमना है, टहलना है। तब आपका जो नटन नाट्य है वो किस लिए हो, किस प्रयोजन को, उस प्रयोजन सिद्धि के लिए घूमना होगा, है? तब आप परमात्मा का ये बोलना थे, शिलातलों में जो नटन है ना, शिलातलों में विद्यमान जो शिलातल है ना, ऐसे विद्यमान जो पर्वत है, शिला पत्थर आदियों के ऊपर नाचते हैं, घूमते हैं, तब आपका जो नटन भ्रमण करना किस प्रयोजन को सिद्धि करने वाला है, किस प्रयोजन को देने वाला है, किस उद्देश्य से आप घूम रहे हैं। तो इस चीज से सिद्ध होता है ये प्रयोजन के, आप जब पर्वतों के ऊपर घूम रहे हैं, घरों के भीतर घूम रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरी रक्षा करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से भक्त ने इस प्रकार से भगवान के भाव से, विचार से युक्त होकर के शिव जी की स्तुति की। प्रायसा घर के बाहर पत्थरों में भी घूमते रहते हैं, भगवान बोला प्रायसा है ना, यहाँ पर वर्णन कर दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो दिव्य ग्रंथों में तो घूमते, ठीक है, सुंदर सेना आदि सही आप घूमते हैं, घर में तो घूम सकते हैं ना। इसके पश्चात वेदशाला में थोड़ा बाहर आ गया, वेदशाला उससे जो महल होता ना, महल की अपेक्षा वेदशाला थोड़ी दूर हो जाते हैं, यज्ञशाला वेदशाला आदि थोड़ी दूर हो जाते हैं। वैदिक कर्मकांड आदि जहाँ होते हैं ना, वो थोड़े दूर हो जाते हैं। इसके पश्चात प्राया करके तक्षशिला तलेसु, फिर बर्फ का पहाड़ पे घूम लेते हैं आप, वो तो दूर ही हो गया। कभी कभी नदी के किनारे वाले पत्थरों के ऊपर घूम जाते हैं, और वो भी दूर हो गया। तो यहाँ पर जो घूमना किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए घूम रहे हैं? तो घर में तो घूमना चलो ठीक है, टहलने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन पर्वतों के ऊपर घूमना है, नदी किनारे पर्वत शिला के ऊपर प्राय करके वहाँ पर घूमना किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए घूम रहे हैं? अब वहाँ पर इसी उद्देश्य से घूमना है कि मेरे को भविष्य में इसकी रक्षा करना है, तो अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास ना करें तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो अभ्यास, भगवान बोलना तो अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए घूमते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार से आदि शंकराचार्य बोलना स्तुति की।